जय गुरुदेव। जीवन के साथ परमात्मा की सत्ता है। जीवन के साथ में दैविक गुरु, ऐसा दैविक गुरु जो परमात्मा की सत्ता के साथ बैठा हुआ है, वह तुम्हारे साथ है और साफ दिलों की, साफ सुरतों की सदा रक्षा करेगा और करता रहा। पहले की मिसालें तो इसलिए महात्मा पेश कर जाते हैं ताकि परमार्थ के चलने वाले न घबराएं कि मेरे ऊपर मुसीबत आई, औरों पर नहीं आई थी, तो कोई न कोई ऐसा नमूना सामने खड़ा कर जाएंगे। तो हमने जो अनुभव यहाँ से जाने के बाद में किया, वह यही किया कि दुनिया को आग में जलना है और महात्मा भी कहते हैं कि जलने देना चाहिए। इनको बचाने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर बचाना होता तो कृष्ण भगवान क्यों द्वापर में ऐसा काम करते कि युद्ध कराकर सबको खत्म कर दिया। इसी तरह से महात्मा एक किनारे पर खड़े हो जाते हैं और महात्माओं का खड़ा होना किनारे पर दुनिया को धक्का देना है। अपने कर्मों से आप धक्का खाओगे। महात्मा किसी को धक्का नहीं दिया करते। वह यह देखते हैं कि जब तुम्हारी क्रिया का संघर्ष तुम्हारे सामने आता है तो महात्मा अलग खड़े हो जाते हैं और वही क्रिया कर्म की तलवार तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है जो तुम्हारा विनाश कर देती है। वह दूसरी चीज नहीं है। चीज हमारे पास अणु और परमाणु हमारे पास मौजूद हैं जो हमको ही जड़ से काट देते हैं। अगर कहें कि नहीं भाई, अणु और परमाणु के सामने ऐसा खड़ा कर लो कि तुम्हारी तलवार की तरह तेज धार से ढाल बनकर रक्षा कर दे, पर तुम विश्वास नहीं करोगे, फिर भी हो जाएगा। यह निश्चय रहा कि प्रभु उस रक्षा के लिए तुम्हारे साथ है। तुम्हारा जीवन रक्षा के साथ सुखमय और शांतमय बन जाएगा। तुम्हारी सूरत यानी आत्मा का कल्याण हो सकता है, नहीं तो कल्याण तो बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी एक मिसाल सुनाई थी। सत्संग में एक महात्मा की संगत में दिलों की अनेक भावनाओं को, जिनको की मुरादे कहते हैं, यानी कि इच्छाओं को लेकर के लोग सत्संग में शरीफ होते हैं और भिन्न भिन्न बातें की सेवा सत्संग में रहकर लोग करते हैं। किसी ने पूछा कि जो आपके सत्संग में इतने लोग शरीक होते हैं और तभी से सेवा करते हुए भी नजर आते हैं, मन से सेवा करते नजर आते हैं और सूरज से भी सेवा करते नजर आते हैं, तो ऐसे लोगों का इस संसार सागर से कल्याण होगा। तो महात्मा कहते हैं कि भाई, जो मेरे पास आते हैं उनमें से एक भी नजर नहीं आते कि उनका कल्याण होगा, इनकी सदगति होगी। तो प्रश्न करते हैं क्योंकि दिल की इच्छाओं को लेकर के ये मेरे पास आए, मैंने उन इच्छाओं को पूरा कर दिया। बाद में इच्छाओं की पूर्ति के लोग महात्माओं के पास से चले गए। ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो उन्हीं का होता है जो पानी पानी से अलग है। वह पानी पानी में मिल जाए, उसे पानी की एकता हो जाए। पानी की बूंद उस समुद्र जल से जुदा नहीं है, समुद्र जल पानी की बूंद से जुदा नहीं है। इसी प्रकार से सेवक उन संतों से जुदा नहीं और संत सेवक से जुदा नहीं। लेकिन अपने आप को तुम इतना मिला लो तब। यदि तुमने अपने आप को इतना ना मिलाया तो फिर एक नहीं कहे जा सकते हो और एकता ना होने पर सूरत का कल्याण हरगिज ना होगा। यह सब महात्मा महापुरुष कहकर गए और मैं भी वही बात आपके सामने कहता हूँ। इसलिए हर एक मनुष्य को अपना जीवन ऊंचा बनाना है और बनाना चाहिए, और बना करके दीपक बन करके रोशनी दिखाओ। तो अपना भी कुछ काम करोगे और जिसके जरिए से, जिसकी दया और मेहर से रोशनी मिलेगी, उसका भी कुछ काम तुम करोगे। दोनों के दरमियान में वह परमात्मा तुम्हारा संरक्षक है। फिर उसका भी कुछ शुक्राना करो जो उसने हमको मानव शरीर दिया, आँख और हाथ और पाँव और जबान, चलने फिरने और बोलने की सारी शक्तियाँ उसने अपनी असीम कृपा से दी, और फिर भी आप उसका शुक्राना नहीं करते तो क्या करोगे। आज दुनिया उस परमात्मा के एहसान को नहीं मानती। इस प्रकार का आवरण अपने कर्मों का अपने ऊपर आ गया है, जिसके कारण से लोगों को आज कुछ भी सोच समझ नहीं हो रही है। धर्म धर्म नहीं, समाज समाज नहीं, जाति जाति नहीं। समाज के लोग बंधन को तोड़ चुके हैं, धर्म के लोग बंधन को तोड़ चुके हैं। तो फिर यह दो ही चीजें इस संसार में मनुष्य को उठाने की थी। आज जिस जाति में कोई भी है, उस जाति के लोग जाति बंधन को तोड़ चुके हैं। जहाँ जाति बंधन टूटा वहीं आजादी, और आजादी आई वहीं व्यभिचार। व्यभिचार है, परमार्थ व शुभ रास्ता नहीं रहा, सब अनाचार का रास्ता है। धर्म का बंधन टूट गया, लोग आजाद हो गए, उसका भी कोई बंधन नहीं। जाति का भय नहीं, धर्म का भय नहीं, स्वतंत्र हो। लोग मन इंद्रियों के भोगों में बरतने लगे और बरत रहे हैं।
अगर तुम समाज और धर्म के बंधन में रहते हो तो समाज बंधन का व्यक्ति कभी भी किसी को दुख और धोखा, कष्ट और कलेश नहीं दे सकता। धर्म का बंधन होता तो कोई भी आदमी इस संसार में, चाहे वह मुसलमान हो, ईसाई हो, जैनी हो, फारसी हो, कोई भी हो, हिंदू हो, आर्य हो, जिस मत का भी हो, कभी भी शराब नहीं पी सकता, कभी मांस नहीं खा सकता, कभी व्यभिचार अनाचार नहीं कर सकता था, यानी किसी भी कुपथ खराब रास्ते पर नहीं जाता। यदि धर्म के बंधन से विलग नहीं है, अब परमात्मा आ करके जब यह प्रचार, धर्म का प्रचार करते हैं, समाज का प्रचार करते हैं, बंधन में लाना चाहते हैं और सीमित अवस्था में रख करके उनको शांति देना चाहते हैं, तब लोग क्या इस संसार में कहते हैं, नहीं, महात्मा का जो आदेश होता है, महात्मा की जो रीति और रिवाज, रहन सहन, बोलचाल है, वह मुझको पसंद नहीं है, इसलिए कि तुम बंधन में हो जाओगे। जय गुरुदेव।